हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का मैथ्स की नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना सिखाऊंगा। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई संख्या आप लोगों को दी हुई है, उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना, यही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं एक से या स्वयं से कटती हैं वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से अभाज्य संख्याएं शुरू होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग को क्या करना है कि जिस संख्या का आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना होगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि 420 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक लाइन इस तरह से खींच देना होगा और एक लाइन इस तरह से खींच देना होगा और 420 को यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद आप लोगों को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो 2 दूने 4 और 2 एकम 2 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि देखिए 2 से भाग देने पर 210 आ गया। अब देखिए यह फिर 2 से कट जाएगा तो हम लोग 2 से ही फिर से भाग देंगे। तब देखिए 2 से फिर से भाग देते हैं तो 2 एकम 2 और यहाँ पर देखिए 2 पच्चे 10 हो जाएगा। यानी कि 105 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग देखिए 105 है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अब 2 से 105 नहीं कटेगा। जब देखिए 2 से नहीं कटता है तो हम लोग उससे आगे वाली अभाज्य संख्या से काटते हैं। अब देखिए 2 के आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। तो हम लोग इसको 3 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 105 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 1 बचेगा और 3 पच्चे 15, यानी कि यहाँ पर 35 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए अब 3 से 35 नहीं कटेगा। तो आप लोगों को अब यहाँ पर देखिए 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है, उसके बाद 7 है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है 5 से भाग देना होगा। देखिए 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 7 बचा हुआ है तो आप लोगों को 7 में अब देखिए 7 से भाग दे देना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 बच गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग जो है 420 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा 420 और यहाँ पर जितनी संख्याएं आई हैं, जितनी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर आई हैं, उन संख्याओं का गुणनफल ही अभाज्य गुणनखंड होता है। यानी कि आप लोगों को लिख देना होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यही देखिए जो है यही अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही 420 का गुणनफल है। यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों को इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। तो बच्चों चलिए मैं आप लोगों को एक और प्रश्न हल करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 120 है तो 120 का आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप लोगों को 120 को यहाँ पर लिख करके एक लाइन इस तरह से खींच देना होगा और एक लाइन इस तरह से खींच देना होगा और उसके बाद आप लोगों को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। अब देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इससे भाग देंगे तो इसमें देखिए 2 छक 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब देखिए यह फिर से 2 से कटेगा तो आप लोगों को 2 से भाग दे देना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 30 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है फिर से 2 से 1 कट जाएगा तो फिर से हम लोग 2 से काट देंगे। अब देखिए 2 से 30 को काटेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है 2 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 से बड़ी वाली अभाज्य संख्या से अब काटना होगा। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। अब हम लोग जो है 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 3 से 5 नहीं कटेगा, यानी कि अब हम लोग को 5 से ही काटना पड़ेगा। तो देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी कि बच्चों आप लोग देखिए जो है 120 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो है मिल चुका है। यानी कि अब आप लोगों को यहाँ पर जो है 120 लिख करके यहाँ पर जो है अभाज्य संख्याएं जो यहाँ पर लिखी गई है आप लोगों को इसको गुणनफल के रूप में लिख देना होगा। वही 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यही देखिए जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 120 का अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी हल करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए 225 का आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है तो 225 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से लाइन खींच देंगे।
अब देखिए बच्चों 2 से हम लोग इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा और 3 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो आप लोगों को डायरेक्टली 5 से भाग दे देना होगा। अब देखिए इसमें 5 से भाग दे देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 45 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है 5 से आप लोगों को फिर से भाग दे देना होगा। अब देखिए जो है 5 9 45 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों लास्ट में क्या बचा हुआ है 9। अब देखिए जो है 3 से कट जाएगा 9, तो आप लोगों को जो है 3 से इसको काट देना होगा, 3 त्रिका 9। अब देखिए जो है 3 से कट जाएगा। अब देखिए बच्चों 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया है, तो देखिए यहाँ पर जो है 225 का अभाज्य गुणनखंड, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इन संख्याओं का गुणनफल ही 225 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। आप लोग चाहें तो पहले 3 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले 5 से भाग दे देते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करना काफी आसान हो जाता है। तो बच्चों आई होप आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे। तो बच्चों अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल बेसिक से समझ गए हैं तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, जिससे आप लोगों को भी पता चल पाए कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखे हैं कि नहीं। तो देखिए मैं आप लोगों को ये देखिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में। तो देखिए 520 है, 520 का आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं। तो बच्चों आप लोगों को हमारी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।